नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं हूं पुनीत पाठक और खबर विभाग पर खबरों के बेबाक विश्लेषण के साथ मुलाकात करता हूं। इस वक्त मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावी मुद्दों की तलाश में पक्ष और विपक्ष के नेता हैं। किन बड़े मुद्दों पर घेरना है और किन वायदों से जनता को अपने पाले में करना है, इसकी कवायद आप अपने बीच देख ही रहे होंगे। सारे प्रत्याशी तय हो गए हैं, सभी प्रत्याशी मैदान में हैं, सब अपने अपने इलाकों में जमकर मेहनत करना शुरू कर चुके हैं। स्टार प्रचारकों की लिस्ट आ चुकी है और आपके द्वार भी कोई ना कोई स्टार प्रचारक जल्दी पहुंचता होगा। लेकिन इस बीच छत्तीसगढ़ की सियासत में चावल और रेवड़ी, इनका जिक्र हो रहा है। आपको लगेगा क्या कोई त्योहारी सीजन की वजह से ये चावल, रबड़ी और रेवड़ी चर्चा में आए? ऐसा बिल्कुल नहीं। सबसे पहले बात चावल की। धान के कटोरे में धान किसान के बिना सियासत पूरी होती नहीं। और अब की बार एक बार फिर पिछले दिनों जो सेंट्रल एजेंसी ईडी की कुछ कार्रवाइयां थीं, इन कार्रवाइयों को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तकरीबन 24 घंटे पहले एक लंबा सा ट्वीट किया। और इस ट्वीट को उन्होंने शुरू ही किया कि ईडी ने मनगढ़ंत आरोप लगाकर सरकार को बदनाम करने की कोशिश की। बेसिकली उन्होंने इसमें 4 बड़े आरोप लगाए हैं तथ्यों के साथ। उन्होंने एक बात की कि ईडी ने केवल चंद राइस मिलर से बातचीत करके एक आंकड़ा बना लिया, जबकि उनको सभी राइस मिलर से बात करना चाहिए थी। उन्होंने कहा है कि इस पूरे प्रदेश में 2200 राइस मिलर से अगर चर्चा करते तो किसी डेटा या आंकड़े की बात सामने रखते तो ठीक रहता। तो ये सरकार को बदनाम करने के लिए एक मुद्दा देना था बीजेपी को, और वो मुद्दा इस सेंट्रल जांच एजेंसी ने दिया है, ये उनका आरोप है। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये कहा गया कि ये घोटाला है और ये घोटाला दरअसल किसी तरह के परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि 15 साल तक एक टॉन्ट मारा है, एक तंज कसा है कि 15 साल तक सीएम रहने के बाद रमन सिंह को अब तक चावल और कस्टम मिलिंग के प्रोसेस के बारे में सारी डिटेल्स पता नहीं। उन्होंने कहा कि कस्टम मिलिंग का चार्ज 2022-23 में, यानी हाल ही में बढ़ा है, तो ये 1 साल का डेटा है, जबकि आप कह रहे हैं कि 5 साल में ये घोटाला अंजाम दिया जाता रहा। तो एक आरोप को उन्होंने यहाँ इस तरह से खारिज किया। साथ ही उन्होंने कहा कि 10-12 राइस मिलर से क्यों पूछताछ की, आपको 2200 राइस मिलर से पूछताछ करके कोई डेटा देना चाहिए था। साथ ही उन्होंने कहा कि आप अपनी सरकार के कार्यकाल को भूल गए। 60 से 70 लाख मीट्रिक टन तक इसमें बर्बादी हुआ करती थी। इसमें उसकी मिलिंग नहीं हो पाती थी, सूखत, चोरी, ब्याज, संग्रहण केंद्रों का रखरखाव और ऐसे बहुत से लॉसेस हुआ करते थे सरकार को धान खरीदी की प्रोसेस में। जबकि इस नए बदलाव के बाद, चेंज के बाद, प्रोसेस की नई पद्धति के बाद में यहाँ ये सारे लॉसेस हट रहे हैं और इससे दरअसल प्रदेश सरकार को लाभ हुआ है। 2000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। साथ ही वो कहते हैं कि 97 लाख टन धान का उठाव बरसात से पहले हुआ है। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। तो ये बात बीजेपी छिपाकर एक तथाकथित घोटाले का आरोप लगाना चाहती है सरकार को बदनाम करने के लिए। इसी वजह से ये पूरा एक्शन दिखाई पड़ा है सेंट्रल जांच एजेंसी का। वैसे केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, ये कांग्रेस का पुराना आरोप है। इस पर पलटवार भी हुआ। इस पलटवार में भी देर नहीं हुई। हम सोशल प्लेटफॉर्म एक्स के ऊपर देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने भी बिल्कुल भी देर नहीं की और फौरन जो है उन्होंने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा बदनाम को हम क्या बदनाम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जब जब कभी आरोपों की बात आती है, अब जैसे हम चावल घोटाले की बात कर रहे हैं, तो चावल की मिलिंग में, कस्टम मिलिंग में जो घोटाला घपला हुआ है, इसके बारे में भी पुराना रटा रटाया जवाब सरकार दे रही है। जबकि इसमें आंकड़े जो सामने आए हैं, इस पर सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए, जनता से माफी मांगनी चाहिए। और इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रभारी का भी जवाब सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि आप किसी बदनाम सरकार को कितना बदनाम कर लेंगे। चूंकि चुनावी माहौल को कांग्रेस पार्टी भांप चुकी है, जमीन पर बीजेपी का माहौल है, इसीलिए हड़बड़ाहट में वो इस तरह के बयान दे रहे हैं, इसीलिए हड़बड़ाहट में इस तरह की बातें, आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। बीजेपी के पास मुद्दों की कमी नहीं। अब आते हैं रबड़ी और रेवड़ी पर। दरअसल ये रबड़ी वर्सेस रेवड़ी की जंग खड़ी की है भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो पिछले बयान हैं, जिसमें वो कांग्रेस पार्टी को घेरती रही है, जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, कि वो रबड़ियां बांटकर, रेवड़ियां बांटकर दरअसल चुनाव में लोगों को अपनी फेवर में करती हैं। चुनावी रेवड़ियां आप उनको कहते हैं जिसे आप फ्री भी कहें, जो मुफ्त की एक पॉलिटिक्स होती है कि चुनाव जीत जाने पर हम मुफ्त में किसको क्या देंगे। हालांकि इस बारे में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले क्लियर कर चुके हैं कि हम
किसानों को पैसा देते हैं, मजदूरों को पैसा देते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप को पैसा देते हैं, डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं, लेकिन ये काम के एवज में होता है। ये हमने अपने कॉन्क्लेव में भी उनसे सवाल पूछा था कि ये जो फ्री बी वाली पॉलिटिक्स है, ये जो रेवड़ी वाला कल्चर है, जिस पर प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं कि आपको अंकुश लगाना चाहिए, तो एक तरफ वे कहते हैं अंकुश लगाना चाहिए, लेकिन प्रदेश की पिछले जो हमारा पड़ोसी प्रदेश है शिवराज सरकार, उसके डायरेक्ट बेनिफिट के ट्रांसफर वाली बहुत सारी स्कीम पर कांग्रेस पार्टी वहां भी निशाना साध रही है। और ये रबड़ी वाला जिक्र छेड़ा सुप्रिया श्रीनेत ने। सुप्रिया श्रीनेत जो कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पर रबड़ी रबड़ी कहकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, दरअसल बीजेपी को अपने गिरेबान में देखना चाहिए। वो तो खुद रेवड़ी की जगह रबड़ियों के थाल परोस रहे हैं अपने मित्रों को। उनका सीधा टारगेट, उनका सीधा निशाना केंद्र की मोदी सरकार, और मोदी सरकार इज इक्वल टू अडानी ग्रुप, उनका फायदा। ये बात जो राहुल गांधी ने एक तरह से एक स्टेटमेंट सेट किया है, कांग्रेस ने एक स्टेटमेंट सेट किया, उसी को वे आगे बढ़ाती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि हमारे जनता के, दीनहीनों के, किसानों के, गरीब मजदूरों के मदद करने, उनके खाते में डायरेक्ट पैसे डालने वाले जो न्याय स्कीम्स हैं, उसको आप रेवड़ी कहकर निशाना साध रहे हैं, जबकि आप खुद रबड़ियां बांट करके सीधे थाल परोस रहे हैं अपने मित्रों के सामने। इसीलिए हमने कहा कि अब के बार के चुनाव में, इस त्योहारी सीजन में जो इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें आप लोग तैयार हो जाइए चावल, रेवड़ी और रबड़ी पर होने वाली इस बहस का हिस्सा बनने के लिए। आप क्या सोचते हैं, कौन चुनावी रेवड़ियां दे रहा है? कहां चावल घोटाले के साथ या इसके विरोध में आप खड़े हुए हैं? कोई घोटाला ऐसा हुआ भी है, आप मानते हैं? क्या इस मामले में सरकार को घेरा जा सकता है? आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपकी राय का इंतजार रहेगा। नमस्कार।